नमस्कार, मैं पंकज शर्मा ज्योतिष दर्शन एस्ट्रो एंड वास्तु के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपलब्ध हूँ। कुंडली में अगर कोई ग्रह दोषपूर्ण है या फिर खराब दशा में है तो आपका जीवन संकट से गिर जाता है और आपको एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं 9 ग्रहों के दोष दूर करने के खास उपाय। इन उपायों से आप आपकी कुंडली से ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। तो जैसे कि ज्योतिष दर्शन एस्ट्रो एंड वास्तु के माध्यम से आपके लिए हर बताया जाता है कि कौन से ग्रह के क्या परिणाम रहेंगे, क्या प्रभाव रहेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए उन 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए लेकर आया हूं कुछ उपाय। ज्योतिष की दुनिया की सभी गणनाएं 12 राशियों और 9 ग्रहों की चाल और उनसे बनने वाली शुभ अशुभ स्थिति के इर्द गिर्द घूमती है। कुंडली में इन 9 ग्रहों की स्थिति मजबूत होने पर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है और इनमें से कोई भी एक ग्रह यदि अशुभ स्थिति में हो तो आपको तमाम तरह के कष्ट और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बता रहे हैं इन 9 ग्रहों को अनुकूल बनाने के विशेष उपाय, जिनके प्रभाव से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका जीवन सुखमय होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो आइए बात करते हैं इन 9 ग्रहों के उपाय के बारे में। सबसे पहला सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह के दुष्प्रभाव यदि आपके जीवन में पड़ते हैं तो उसके उपाय के लिए आप आदित्य हृदय स्रोत का नित्य पाठ कर सकते हैं। प्रातः काल स्नान आदि कर निवृत्त होकर सूर्य भगवान को नमस्कार करें। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो तांबे के पात्र से जल अर्पण करें, उसमें लाल फूल, लाल सिंदूर, लाल कुमकुम कुछ डाल दें। तांबे का सूर्य बनाकर उसकी रोज पूजा करें, अपने साथ रखें और घर से निकलने से पूर्व रोजाना गुड़ की एक डली खाएं या गाय को गुड़ खिलाकर घर से निकले, यदि आप अपना सूर्य अच्छा करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह के दुष्प्रभाव के निराकरण हेतु आप सोमवार को कन्याओं को खीर खिला सकते हैं। सफेद वस्तुएं हुई, आटा हुआ, चावल हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, इसका सोमवार को दान कर सकते हैं। चंद्रमा माँ का कारक है, अतः चंद्रमा के अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए रोज सुबह आपको माता के पांव छूना चाहिए। पहले वाले उपाय में मैं सूर्य देव के उपाय में बताना भूल गया था कि आप अपने पिता से आशीर्वाद लेवे, आपको सूर्य अच्छा करना है तो चंद्रमा के लिए आपको आपकी माता का आशीर्वाद लेना होगा। सूर्यास्त के पश्चात आप दूध का सेवन नहीं करें। चंद्रमा के उपाय के लिए शिवलिंग पर सोमवार से प्रारंभ में कच्चा दूध व जल चढ़ाए, ठीक है ना। उसके बाद में आप रोज भी चढ़ा सकते हैं, सोमवार को कच्चा दूध जल तो आपको चढ़ाना ही चढ़ाना, अभिषेक करना है। चंद्रग्रह से पीड़ित व्यक्ति प्रदोष एवं श्रावण में सोमवार का व्रत करते हैं तो लाभ बहुत जल्दी देखने को मिलता है। फिर आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की यदि दुष्प्रभाव है तो उनके निराकरण है तो क्या करना है, आपको किसी भी मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर भूमि में गड्ढा खोदकर उसको दबा देना चाहिए। तांबे का टुकड़ा भूमि के अंदर आपको गाड़ना चाहिए। गुड़ के साथ गेहूं का दान करना चाहिए। और इसके साथ में आपको मंगल के लिए क्या है, हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और शनिवार को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ा लेवें। और मंगल के लिए आप डिग्री वाइज मंगल आपका ठीक है, उसको और अच्छा करना चाहते हैं तो मूंगा धारण कर सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना सबसे अच्छी रहती है मंगल को ठीक करने के लिए। बुध ग्रह की अब बात करेंगे कि बुध ग्रह के दुष्प्रभाव के निराकरण हेतु क्या करना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तु बुधवार को खरीदकर बुधवार के दिन ही किसी पाठशाला में आपको दान करना चाहिए। हरी इलायची का आपको सेवन करना चाहिए। हरे कपड़े आपको बुधवार को धारण करने चाहिए। बुधवार को आपको गाय को हरी घास खिलानी चाहिए और चारा खिलाना चाहिए। बुधवार के दिन गणपति की आपको आराधना करनी चाहिए और गणपति को दुर्वा घास अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि गणपति जी को दुर्वा अति प्रिय है। और लड्डू भी चढ़ा सकते हैं गणेश जी को। गोमती चक्र पर गणेश जी की आकृति बनवाकर आप अगर धारण करते हैं तो भी आपको लाभ होता है बुधवार के उपाय में। अब आता है बृहस्पति ग्रह। तो जो ग्रहों का राजा है तो उसके दुष्प्रभाव, गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव के निराकरण है तो आप क्या करेंगे, बृहस्पति को वार को आप क्या करेंगे, कोई भी धर्म स्थान है, पूजा का स्थान है, जहां आराधना होती है देवताओं की, वहां आप बेसन के लड्डू चढ़ाएं। केले के पेड़ पर बृहस्पतिवार को आप पूजन करके देसी घी का दिया जलाएं। और बृहस्पतिवार को शुद्ध केसर को हल्दी में मिलाकर मस्तक पर आपको लगाना चाहिए। पीले कपड़े आपको पहनने चाहिए। पीली वस्तुओं का दान, दाल हो गई,
उसका आपको दान करना चाहिए। मंदिर में भगवान की मूर्ति की सेवा पूजा हेतु किसी भी पुजारी को गुरुवार के दिन आप पीले रंग के वस्त्र दे सकते हैं, और कोई ऐसी सामग्री दे सकते हैं जिनसे पंडित जी उस सामग्री को देवता जो वहां विराजमान है विग्रह रूप में, उनकी पूजा के लिए काम में ले सके। इसके बाद में शुक्र ग्रह के जो दुष्परिणाम है उसके निराकरण हेतु कपूर का आप दान करें। शुक्रवार के दिन किसी भी धर्म स्थल पर जाकर कर सकते हैं। शुक्रवार को आप दूध हो गया, मिश्री हो गया, घी हो गया, दही हो गया, इन सफेद वस्तुओं का दान करें तो भी लाभ होता है। गुलाब जल और पंखुड़ियां लेकर दूध में मिलाकर उससे अगर आप नहाएं तो भी आपका शुक्र अच्छा होता है। शुक्र ग्रह स्त्री का कारक होता है, इसलिए प्रत्येक शुक्रवार को घर की स्त्रियों के लिए कुछ न कुछ आप अवश्य लेकर जाएं, चाहे आप 10 रुपए की भी चीज ले जाएं, लेकिन ले जाएं। बाहर जाते समय या आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उस समय इत्र का प्रयोग करें, तो भी शुक्र आपका काफी अच्छा होता है। शनि ग्रह के दुष्परिणाम की बात करेंगे। शनि ग्रह के जो दुष्परिणाम, उनके निराकरण के लिए लोहे के बर्तन को ले लें, आप उसमें तेल भरकर उसमें छाया देकर शनिवार को उसको तेल को आप दान कर दें। उसको छाया दान बोलते हैं, शनिवार को किया जाता है। कोई अगर आपके घर पे मांगने आता है तो उसको दे दे, अन्यथा किसी भी मंदिर में चढ़ा हुआ या शनि मंदिर में चढ़ा हुआ है। शनि मंदिर में जब आप जाए तो शनि देवता के चेहरे के दर्शन नहीं करने, पाँव के दर्शन करने। काले कुत्ते को तेल में चुपड़ी हुई रोटी दे देवे, कुत्ते को रोटी दे देवे। शनि स्रोत अति प्रभावशाली एवं शनि पीड़ा को हरने वाला है। इसका शनिवार को आपको रोजाना पाठ करना चाहिए। शनिवार को आप सायंकाल में पीपल के वृक्ष के समीप काले तिल के तेल के दीपक भी जला सकते हैं, और शनिवार को आप वहां पर मीठा जल भी चढ़ा सकते हैं। ये चीज भी आप कर सकते हैं। तो फिर बात करेंगे राहु ग्रह के दुष्प्रभाव के निराकरण। तो राहु ग्रह के दुष्परिणाम के सबसे अच्छी रेमेडी एक मचमणी आती है। मचमणी बहुत ही बेहतरीन कारगर रेमेडी है, तो वो आप धारण करें, या फिर किसी दिव्यांग की आप सहायता करें। लेड से बना हुआ त्रिकोण राहु यंत्र अपने पास रखे। राहु की पीड़ा से बचने के लिए आप मछलियों को अनाज आटे की गोलियां बनाकर वो डाल दें बहता हुआ कहीं पानी में, या मछलियां हो आपके पास। पक्षियों को आप अनाज डाल सकते हैं। इसके अलावा केतु ग्रह जो है उसके दुष्प्रभाव के निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप केतु स्रोत और केतु कवच का पाठ प्रारंभ करना चालू कर देवे। कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं। इसके साथ में केतु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी केतु मणि आती है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। और इस तरह के उपाय मैंने जितने आपको ग्रह हैं उन सबकी रेमेडीज बताई है, यह कर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, समृद्धि आपके जीवन में लेकर आ सकते हैं। आपके जीवन के जो संकट है उनसे आप निकलकर बाहर आ सकते हैं। समस्याओं से लड़ने का आपके अंदर सामर्थ्य पैदा होगा, क्योंकि आपके जितने प्लेनेट है नेगेटिव इफेक्ट बता रहे हैं, उन 9 ग्रहों के दोष दूर करने के लिए आपने उपाय कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं उन उपायों को करने से वह ग्रह आपके लिए ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, तो बुरे परिणाम नहीं देंगे। तो इसी के साथ मैं पंकज शर्मा ज्योतिष दर्शन एस्ट्रो एंड वास्तु के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपलब्ध हुआ। आप लोगों को प्यार स्नेह सहयोग ऐसे ही मिल रहा है, मिलता रहे। और आपसे मेरी यह गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर देवे, सब तक पहुंचेगा। और जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लेवे, वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लेवे, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। और विशेष करके शेयर जरूर करें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियां सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो आपके एक प्रयास से किसी के जीवन की दशा और दिशा अगर बदल सके तो उससे अच्छा क्या होगा। बहुत बहुत